हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका यूकेजे नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अब रजिस्ट्री की भी हो गई है मान्यता खत्म। जी हां दोस्तों, इस पर जो है कोर्ट ने दिया है बड़ा फैसला। यह कानून अब लागू भी हो चुका है। क्या है ये नया कानून और ये कानून किन लोगों पर जो है असर पड़ने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है यहाँ पर पूरा जानकारी, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको जो है मिलने वाली है। और ये वीडियो आप सभी के लिए जो है यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि अगर किसी ने फर्जी तरीके से अगर रजिस्ट्री करवा ली है या फिर उस ज़मीन पर किसी भी प्रकार की कोई हक नहीं, तो वो रजिस्ट्री जो है यहाँ पर मान्य नहीं होगी। अगर किसी ने अगर गलत तरीके से उस ज़मीन को रजिस्ट्री करवा लिए हैं, अगर उस ज़मीन का मालिक कोई और है और कोई व्यक्ति जो है गलत तरीके से अगर उसे रजिस्ट्री करवा लिया है, तो वो रजिस्ट्री मान्य यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। तो इन सभी मामलों पर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है, जिसके बारे में, इस कानून के बारे में जो आप सभी नागरिकों को, जो आप सभी व्यक्ति को मालूम होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आप ज़मीन खरीदने से पहले आपको जो ये कानून के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आपका जो है लाखों करोड़ों का पैसा जो आप लगाते हैं ज़मीन खरीदने में, और आपका जो सालों का मेहनत का जो पूंजी रहता है, जो पैसा रहता है, वो आप अपने मकान बनाने के लिए ज़मीन खरीदते हैं। तो खरीदने से पहले अगर आप ये कानून, अगर आपको जानकारी नहीं होते हैं, तो आप बहुत बड़ी परेशानी में आप पड़ सकते हैं। तो आपको जो ये चीज़, ये कानून के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अगर हमें किसी भी ज़मीन को अगर सेल करना हो या फिर ट्रांसफ़र करना हो, तो इसके कई तरीके होते हैं। अगर ज़मीन अगर ख़रीद बिक्री अगर करनी होती है, या फिर ज़मीन का अगर ट्रांसफ़र अगर करना है, प्रॉपर्टी का अगर ट्रांसफ़र करना है, तो ये कई तरीके होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर आम और सबसे ज़्यादा जो है अपनाए जाने वाला जो तरीका जो होता है, वो सेल डीड होता है, जिसे हम लोग दान पत्र कहते हैं, बिक्री पत्र यहाँ पर कहते हैं, जिसे सेल डीड कहा जाता है। उसके बाद एक ये भी तरीका है कि गिफ्ट डीड। अपने ज़मीन, अपने प्रॉपर्टी को जो है किसी भी दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसे आप दान में दे सकते हैं, या फिर आप वसीयत आप कर सकते हैं। अपने प्रॉपर्टी को इस तरह से भी, अपने ज़मीन को आप जो है इस तरह से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो है पावर ऑफ अटॉर्नी। ये क्या है पावर ऑफ अटॉर्नी, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं कि किसी को जो है यहाँ पर पावर ऑफ अटॉर्नी क्या करते हैं, दे देते हैं। किसी व्यक्ति को ये अधिकार दे देते हैं कि वो हमारे जो है, हमारे और से जो है ज़मीन का खरीद बिक्री कर सकते हैं, और उस ज़मीन पर जो है, उस प्रॉपर्टी पर वो पेपर से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, जिसे हम लोग पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। तो इसके तहत जो है यहाँ पर ज़मीन का ट्रांसफ़र भी यहाँ पर किया जाता है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए भी जो संपत्ति का ट्रांसफ़र यहाँ पर किया जाता है। तो ये चीज़ आपको जो है मालूम चल गया होगी कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या यहाँ पर क्या है और इससे रिलेटेड क्या होता है। तो ये सारा चीज़ आप जान गए होंगे। सारे तरीके में से मजबूत जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो तरीका है, वो आपका सेल डीड है। सबसे ज़्यादा जो तरीका है, जो ज़मीन प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र का जो तरीका है, सबसे ज़्यादा वो आपका कौन सा तरीका मजबूत है, वो आपका सेल डीड यहाँ पर माना जाता है। और यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पर क्या हो जाते हैं, जैसे ही उसकी ज़मीन, उसकी प्रॉपर्टी का यहाँ पर वो सेल डीड करवा लेते हैं, तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन सेल डीड यहाँ पर करवाने के बावजूद भी आप उस ज़मीन के मालिक यहाँ पर मालिक नहीं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि सिर्फ सेल डीड बन जाने से आप जो है यहाँ पर किसी ज़मीन के मालिक नहीं बन जाते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रजिस्ट्री सिर्फ एक प्रक्रिया है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम जो ज़मीन खरीद लिए और ख़रीदने के बाद जो है हम उस ज़मीन पर जो है हमारा अधिकार हो जाता है, उस ज़मीन का मालिक हम हो जाते हैं, तो ये चीज़ आप जो अपने जहन में मत रखें, क्योंकि इस पे जो है यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है यहाँ पर साफ कह दिए हैं कि इससे आपका जो है यहाँ पर मालिकाना हक का दावा आप नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक जो है ये रजिस्ट्री एक प्रक्रिया है। अब आपका कानूनी प्रक्रिया क्या है कि जब कानूनी प्रक्रिया क्या है कि जैसे ही आपका ज़मीन का रजिस्ट्री होते हैं, तो आपको अगला प्रोसेस क्या करना होगा, ताकि उस ज़मीन का आप जो ओरिजिनल मालिक हो और सही तरीके से जो है आप उस ज़मीन को ख़रीदने के बाद जो अगला प्रक्रिया करेंगे, तभी आप अच्छे तरीके से उस ज़मीन का मालिकाना आप हक जो है यहाँ पर जता पाएंगे। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट और क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताए हैं, इसके बारे में आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए,
देखिए बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पर क्या करते थे कि धोखेधारी से जो है यहाँ पर ज़मीन की रजिस्ट्री कर लेते थे। किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर क्या करते थे, वो डरा धमका करके जो है गलत तरीके से जो है अवैध तरीके से रजिस्ट्री करवा लेते थे। इसी को देखते हुए जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फैसला सुनाया है कि और कोई भी अगर व्यक्ति सिर्फ रजिस्ट्री अगर करवा के मालिकाना हक का अगर दावा नहीं कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति अगर ज़मीन खरीद करके उसको अगर मालिकाना हक का अगर वो दावा करते हैं तो वो जो है उस ज़मीन उस प्रॉपर्टी पर दावा अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो ज़मीन जो है यहाँ पर अवैध तरीके से यहाँ पर रजिस्ट्री किया हुआ होगा या फिर गलत तरीके से या फिर डरा धमका करके जो है यहाँ पर ज़मीन को यहाँ पर रजिस्ट्री करवा लिए होंगे। तो इस तरह से अगर ज़मीन अगर मान के चले अगर खरीदे हैं तो वो ज़मीन का जो है अब आपका यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मान्य आपका नहीं होने वाले हैं, वो आप उस ज़मीन पे जो है आप दावा नहीं कर सकते हैं कि ये मेरी ही ज़मीन है। तो उस ज़मीन पे आप मालिकाना हक का दावा आप नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको मालूम हो जाना बेहद ज़रूरी है। अब बात ये है कि ये ज़रूरी प्रक्रिया कौन कौन सी है, जो आपको ज़मीन रजिस्ट्री करवाने के बाद जो ज़रूरी प्रक्रिया है वो कौन कौन सी है, ये चीज़ आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप ज़मीन खरीदने के बाद बिल्कुल ये मन में ना बैठाएं कि हम ज़मीन खरीद लिए तो ये ज़मीन का जो है मालिक हम बन जाते हैं, और इस ज़मीन को खरीदने के बाद जो कानूनी प्रक्रिया है वो अगर आप कानूनी प्रक्रिया अगर फॉलो करके अगर नहीं करते हैं तो आप उस ज़मीन पे मालिकाना हक का दावा आप नहीं कर सकते। इसे साफ साफ जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बता दिए हैं। तो देखिए अब जो है आपको ये कानूनी प्रक्रिया क्या है, क्या करना होगा नहीं करना होगा, बिल्कुल बारीकी से आप इसे समझे, नहीं तो आप भी परेशानी में पड़ सकते हैं। पहला जो आपका प्रक्रिया वो आपका दाखिल खारिज, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है, आपको रजिस्ट्री करने के बाद आपको उस ज़मीन का दाखिल खारिज करना, म्यूटेशन करना होगा, नहीं तो आप उस ज़मीन का जो है यहाँ पर मालिकाना हक का दावा आप नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप जो यहाँ पर दाखिल खारिज करेंगे तो आपका जो सरकारी रिकॉर्ड में आपका यहाँ पर चढ़ जाएगा, आपके नाम से यहाँ पर जो है जमाबंदी आपका यहाँ पर खुल जाएगा, रसीद आपके नाम से यहाँ पर कटेंगे और आपका जो ज़मीन पे कब्जा हो जाएंगे। तो इस तरह ये सारे प्रक्रिया करने के बाद ही आप उस ज़मीन का मालिकाना हक का दावा आप कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि ज़मीन रजिस्ट्री कर लें उसके बाद हम अपनी ज़मीन का मालिकाना दावा कर सकते हैं, तो आपका ये बिल्कुल आपको ये जहन से आपको ये बात हटा लेनी है। तो ये चीज़ आपको जो अगर जब भी आप ज़मीन खरीदें तो आपको जो है उस ज़मीन का जो यहाँ पर जमाबंदी, रसीद, खतियान, कब्ज़ा आपको देख लेना बेहद ज़रूरी है। जिस व्यक्ति से आप खरीद रहे हैं उनसे जो है खरीदने से पहले आपको जो उस ज़मीन का जो है उस व्यक्ति का जो है यहाँ पर जमाबंदी आपको देख लेना है, उस ज़मीन का रसीद आपको देख लेना है, खतियान भी आपको देख लेना है कि खतियान किसके नाम से है, कौन से खतियान से आपको ज़मीन यहाँ पर दे रहे हैं, उसके बाद कब्जा किसका है, ये सभी देख लेना पड़ेगा, तभी वो ज़मीन आप अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर आपका यहाँ पर मालिकाना हक का दावा आप कर पाएंगे जैसे आपका रजिस्ट्री यहाँ पर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बिना जांचे पढ़ ज़मीन आप जो है यहाँ पर क्या करते हैं खरीद लेते हैं। तो आपको ज़मीन जब भी आप खरीदें तो आपको बिना जांचे पढ़े आपको ज़मीन नहीं खरीदनी चाहिए। आपको चाहे खतियानी हो या फिर केवला हो, ये सारी चीज़ जो है आपको ज़रूर देख लेना है। अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। और आपको ये भी देख लेना है कि अगर आप कोई ज़मीन अगर खरीद रहे हैं तो आपका बंटवारा उनका देख लेना बेहद ज़रूरी है। हो सकता है कि अगर आपने केवला से ही खरीदे या फिर आप जो है खतियान से ज़मीन खरीदे हैं तो जो व्यक्ति हिस्सेदार है वो व्यक्ति ज़मीन आपको हिस्सा से ज़्यादा बेच दिया है कि उससे कम बेचा है या फिर उससे आपको रिलेटेड आपको ये सारा चीज़ मालूम कर लेना बेहद ज़रूरी है, ताकि आपको ख़रीदने के बाद ये यहाँ पर आपको दिक्कत ना आ जाए कि हिस्से से ज़्यादा ज़मीन बेच लिया तो अगला अगेंस्ट पार्टी आपको आकर के यहाँ पर जो रोक सकते हैं कि आपका इतना ज़मीन रजिस्ट्री कैसे हो गया, इसका इतना हिस्सा है ही नहीं। तो आपको ये सारा चीज़ चेक कर लेनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि ज़मीन दाखिल खारिज अगर आपका नहीं हुआ है तो आपको तुरंत अपने जो है यहाँ पर राजस्व विभाग का सहारा आपको लेना है, वहाँ पर आपको जाना है या फिर अपने अंचल के सीओ से आपको तुरंत संपर्क करना है कि अगर आपकी ज़मीन का अभी तक उसका म्यूटेशन दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो आपको जो इनसे संपर्क करना पड़ेगा। अगर यहाँ भी नहीं होता है तो आप ऑनलाइन का सहारा लेकर के जो आप अपने ज़मीन का दाखिल खारिज करवा लीजिएगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप समस्या में पड़ सकते हैं। अगर आपका यहाँ भी नहीं होता है तो आपको जो है डीएम ऑफिस में जाकर के अपने जो दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो वहाँ भी आप जो है यहाँ पर अपील कर सकते हैं। अगर आपका वहाँ भी नहीं होते हैं तो आपको जो है लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो आपका कोर्ट का जो आपको दरवाज़ा आपको वहाँ पर खटखटाना होगा। ये सारा प्रक्रिया करने के बाद ही आपको जो अपने ज़मीन का मालिकाना हक का दावा आप कर सकते हैं।
हैं। अगर आपका भी ज़मीन अभी तक अगर म्यूटेशन अगर दाखिल खारिज अगर आप नहीं करवाए हैं, रजिस्ट्री करवा करके ज़मीन आप पेपर्स रख दिए हैं, उसके बाद ज़मीन पे अभी आपका दखल है और आप सोच रहे हैं कि हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका ये सबसे बड़ा भूल हो सकता है कि आपको तुरंत जो उस ज़मीन को जो है अपने अंचल में जाकर के जो है सीओ से मिलकर के अपने कर्मचारियों से मिलकर के जो है आपको तुरंत उस ज़मीन का आपको यहाँ पर जो है म्यूटेशन करवा लेना है। अगर आप म्यूटेशन नहीं करवाते हैं तो आप जो है समस्या में पड़ सकते हैं। ये साफ सीधा बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ये बात साफ क्लियर कट बोल दिए हैं कि जब तक आप उस ज़मीन का यहाँ पर म्यूटेशन दाखिल खारिज नहीं हो जाते हैं, जो कानूनी प्रक्रिया वो अगर फॉलो नहीं करते हैं, जब तक सरकारी रिकॉर्ड में आपके नाम से जमाबंदी कायम नहीं हो जाते हैं, तब तक उस ज़मीन का मालिकाना हक का दावा आप नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जब भी आप ज़मीन खरीदेंगे तो खरीदने से पहले आप ये सारा चीज़ चेक कर लेंगे। अगर खरीदे ही अगर ज़मीन अगर खरीद भी लिए हैं तो आपको खरीदने के बाद तुरंत आपको म्यूटेशन में लगा देना है, म्यूटेशन आपको तुरंत करवा लेना है। तो अब आपको जो है अगर आप कभी भी अगर भविष्य में अगर ज़मीन खरीदेंगे तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो से बहुत कुछ यहाँ पर जो है जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।